हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। मैं आपसे फिर एक बार वही कहना चाहता हूँ, अपना घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो भी वर्क आपको कराया जा रहा है, जो भी वर्क आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको बहुत ध्यान से समझिए, ध्यान से करिए। हो सकता है दोबारा समझाना, दोबारा करना पॉसिबल ना हो पाए, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है। तो प्रॉपर नोट्स बनाइए और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो, उसको पूछिए। तो आज का हमारा नया टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। सपोज करिए आप मार्केट से या कहीं से भी, किसी शॉप से आप एक बैटरी या कोई सेल परचेस करके लाए। बैटरी या सेल को हम बोलते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ। कल मैंने आपको बताया था कि ईएमएफ क्या होता है, कल या जब भी बताया हो। ईएमएफ का मतलब क्या होता है कि एक आपका ऐसा वोल्टेज, ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस जो मैक्सिमम होगा कब, जब आप उसे ओपन सर्किट में इस्तेमाल करेंगे। और ओपन सर्किट में इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि आपने अभी उसके अंदर से करंट को ड्रॉ करना शुरू नहीं करा है, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, आपने उस सेल को मार्केट से परचेज करा। मार्केट से परचेज करने के बाद आपने उसे एक सर्किट से कनेक्ट करा, और सर्किट से कनेक्ट करने के बाद जब आपने बैटरी का स्विच ऑन करा, तो उसका जो ईएमएफ है, उसकी जो वोल्टेज है, वो सर्किट के अंदर जाएगी, और सर्किट के अंदर जाने के बाद वो करंट धीरे धीरे प्रोड्यूस करेगी। अब जैसे जैसे आप सेल को इस्तेमाल कर रहे हैं, सेल के अंदर के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी धीरे धीरे काम करेंगे, वो भी वर्कआउट करना शुरू करेंगे। तो जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बताई थी, R=V/I, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी विच अपोज द फ्लोज ऑफ करंट। ये क्या होती है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जो करंट को फ्लो करने से क्या करती है, रोकती है। इसी तरीके से जैसे जैसे आप सेल को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, उसको यूज़ करना शुरू करते हैं, उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने सेल को बैटरी से कनेक्ट करा, तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जैसे ही सेल काम करना शुरू करेगा, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स भी काम करना शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे उसके अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। धीरे धीरे उसके अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसको रोकने की कोशिश करेगा। समझ में आ रही मेरी बात। मैंने क्या बोला आपसे कि सेल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, सेल की एक प्रॉपर्टी है जो सेल के इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से उसकी जो करंट्स है उसको अपोज करना शुरू करती है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ ए सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं आपके, एक पॉजिटिव यानी एनोड या कैथोड, जो भी। तो एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, एक आपका निगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के बीच जो रेजिस्टेंस जो है वो क्या करेगा, उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। तो सेल का अपना जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। दो तरीके के रेजिस्टेंस होंगे, एक तो होगा एक्सटर्नल, जो वायर आपने बाहर की तरफ लगाया है वो कौन सा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, एक्सटर्नल। और सेल जिसको आपने बैटरी के साथ कनेक्ट करा है, उसके इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो रेजिस्टेंस लगता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम दिखाते हैं स्मॉल r से। समझ में आई डेफिनेशन, कि किसी भी सेल का जो भी आपका रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से जो करंट को अपोज करने की कोशिश करता है इलेक्ट्रोड्स के बीच में, इलेक्ट्रोड्स का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, वो आपका क्या कहलाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमारा आज का अगला टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन I, V, E एंड R। अब इसमें कौन क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। I यहाँ पे क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट, V क्या है यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, E क्या है यहाँ पे आपका EMF, और R क्या है यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ EMF। फिर से समझ लीजिए, I क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, V क्या है यहाँ पे आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, स्मॉल e क्या है यहाँ पे आपका EMF। कभी कभी कुछ जगह पे कैपिटल ई से भी दिखा देते हैं EMF को, वो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्मॉल r क्या है यहाँ पे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, डायग्राम के पास लेके आओ। इस डायग्राम के बारे में बात करते हैं। ये आपके पास एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। इस पूरे सर्किट को आपने एक बैटरी से कनेक्ट करा है। इस बैटरी के दो टर्मिनल हैं, एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल और एक आपका नेगेटिव टर्मिनल। इस बैटरी का EMF कितना है आपका, स्मॉल e। और ये जो मैंने डब्बे में बंद कर रखा है, इसको डब्बे में बंद करने का रीज़न ये है कि बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल r। फिर से एक बार समझते हैं,
ये जो आपका आर है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो बाहर के सर्किट को कंट्रोल कर रहा है, करंट को अपोज करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है ये इस सेल के अंदर के जो इलेक्ट्रोड्स में जो करंट फ्लो हो रही है उसको अपोज करने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब समझने की कोशिश करते हैं एक बार। जैसे आपका टोटल ईएमएफ कितना है, आपका स्मॉल ई, टोटल ईएमएफ आपका कितना है, स्मॉल ई। अब जब इस बैटरी ने काम करना शुरू किया होगा तो इस बैटरी ने जब काम करा है तो उसका जो पोटेंशियल है वो दो जगह डिवाइड हो जाएगा। बस ये इसका एक मेन स्टेप है, बाकी तो बहुत आसान है। इसका जो वोल्टेज है वो कितनी जगह डिवाइड हो जाएगा, दो जगह, एक तो आपका V और एक V डैश। अब V और V डैश का मतलब क्या है उसे समझते हैं। V का मतलब ये है कि ये जो बाहर के सर्किट के अंदर की जो वोल्टेज है वो आपकी क्या होगी, V। और V डैश का मतलब क्या है, ये जो सेल आपने बनाया है इस सेल के अंदर की जो वोल्टेज होगी। समझ में आ रही मेरी बात। E क्या है आपका, टोटल वोल्टेज यानी EMF। V क्या है आपका, ये जो आपका रेजिस्टेंस R है इसके अंदर जो सर्किट के अंदर वोल्टेज होगी। और V डैश क्या है आपका, इस इंटरनल रेजिस्टेंस यानी सेल के अंदर की जो वोल्टेज है। अब V इक्वल टू हो जाएगा आपका IR इस वाले R के लिए, और V डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका IR स्मॉल। I तो ऐसे ही क्योंकि हर जगह करंट I है और रेजिस्टेंस कितना हो गया R। वैल्यू पुट कर दीजिए, IR प्लस I स्मॉल r। I कॉमन ले लीजिए, अंदर आ गया आपका R प्लस R। तो I की वैल्यू क्या आ गई आपकी, E अपॉन R प्लस R। एक बार दिखा दो, पूरा नहीं है। E अपॉन R प्लस R। तो हमने कैपिटल I की वैल्यू निकाली। अब हमें फॉर्मूला पता है ओम्स लॉ से, V इक्वल टू क्या होता है, IR। I की वैल्यू पुट कर दीजिए E अपॉन R प्लस R और कैपिटल R। ये आ गया आपका ER अपॉन R प्लस R। अभी थोड़ी देर पहले मैं चिल्ला रहा था E इक्वल टू क्या होता है आपका, V प्लस V डैश। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, E माइनस V डैश। देखिए E इक्वल टू V प्लस V डैश था, ये V डैश इधर आके किसका हो गया, माइनस का। V डैश की वैल्यू कितनी है, IR। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया V इक्वल टू E माइनस IR। तो आपका ये फॉर्मूला आ गया V इक्वल टू E माइनस IR। अब इस फॉर्मूले से मैं स्मॉल r का फॉर्मूला फाइंड करूँगा। देखिए कैसे, ये IR इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये V उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो IR इक्वल टू कितना आ गया आपका, E माइनस V। तो R इक्वल टू क्या आ गया आपका, E माइनस V अपॉन I। देख लीजिए एक बार, ये IR जब उधर गया तो प्लस का हो गया, ये V जब उधर गया तो माइनस का हो गया, ये R आपका ऐसे ही I नीचे आके अपॉन में चला गया। अब E माइनस V अपॉन I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो ये R ऊपर पहुंच जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना आपका, E माइनस V अपॉन V इंटू R। देख लीजिए एक बार, तो ये दो फॉर्मूले हमने निकाले। तो अपना कैमरा चलाती रहा। तो हमने ये दो फॉर्मूले निकाले अपना। एक तो हमने फॉर्मूला निकाला V का, V इक्वल टू E माइनस IR। और उसके बाद एक फॉर्मूला हमने निकाला आपका ये इंटरनल रेजिस्टेंस R का, E माइनस V अपॉन V इंटू R। तो ये आज का हमारा डेरिवेशन था, ये रिलेशन बिटवीन I, V, E एंड R। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। कल हम और आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे और बहुत ध्यान से पढ़िएगा इस डेरिवेशन को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू वेरी मच।